हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 जो कि 19 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, सामाजिक विज्ञान का। उसमें हम लोग 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 80 में 80 सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सेकेंडरी स्कूल री एग्जामिनेशन यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आउट हो चुका था, इसलिए फिर से एग्ज़ाम यहाँ पे लिया गया था। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या ए है एक है यहाँ पे, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो ए हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, बी भी हो जाएगा स्वयंसेवी संगठन, सी भी हो जाएगा गांव तथा मोहल्ले के लोग, और डी हो जाएगा इनमें से सभी सही उत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 आता है यहाँ पर, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आता है यहाँ पे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भूकंप में। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यही सब क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 आता है यहाँ पे, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पटना। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बोध गया। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भारत। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1854 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, सुनामी। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ओके, प्रश्न संख्या 11 है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसे भी कहते हैं का उपयोग होता है। ये ध्यान देंगे, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधनों की खोज के लिए। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं, मानव जनित आपदा है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतंकवाद। प्रश्न संख्या 13 आता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पे, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न संख्या 15 आता है, आर्थिक विकास संबंधित है किससे है। तो इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए है परिणात्मक परिवर्तन से और बी है गुणात्मक परिवर्तन से। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। और यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1986 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 आता है यहाँ पे, गोल घर का निर्माण कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1786 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, राउर केला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ है। तो ऑप्शन ए, ओडिशा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बी, दास कैपिटल, और सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और इस टाइप के भी क्वेश्चन ए एवं बी दोनों या फिर बी एवं सी दोनों
इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 आपको मिल जाएगा देखने के लिए। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष का, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 22 आता है यहाँ पे, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। प्रश्न संख्या 23 आता है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लें। ऑप्शन बी हो जाएगा 22। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 आता है यहाँ पे, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड। सभी को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। 26 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 है यहाँ पर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 30 है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा बंगला। 31 है यहाँ पे, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा लोकतंत्र, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 32 आ चुका है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सरपंच, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 33 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 आता है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 35 है, किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हॉर्टले विदर्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन डी मिश्रित। 37 है यहाँ पे, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, किससे है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 38 यहाँ पे, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, तो सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आता है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा खिलौना उद्योग, और ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 40 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिगबोई में। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सीमेंट उद्योग। प्रश्न संख्या 42 है, लौह अयस्क है, क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 43 है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि खनिज तेल के साथ। प्रश्न संख्या 44 आता है यहाँ पे,
निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तारापुर। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। प्रश्न संख्या 46 आता है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 47 है, बिहार की सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पटना में। ये तो सभी को पता होगा। प्रश्न संख्या 48 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 49 है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 50 आता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि चीनी उद्योग। प्रश्न संख्या 52 है, यहाँ पे बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रूस। प्रश्न संख्या 53 है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 54 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कन्वेंशन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, तो ध्यान देंगे। 1968 में पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन वाला 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 55 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 57 है, यहाँ पे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ऑप्शन डी लोक कल्याण। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 58 है, यहाँ पे भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 59 है, नरेगा NREGA कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा गोवा। याद रखेंगे आप लोग, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्पकाल। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 है, यहाँ पे निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त। प्रश्न संख्या 63 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ध्यान देंगे, ये खाद्य पदार्थ के लिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एग मार्क। ठीक है। और अगर यहाँ पे सोना की शुद्धता बोले तो हॉल मार्क हो जाएगा। जब खाद्य पदार्थ पूछे तो एग मार्क हो जाएगा। कुछ भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 64 है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोन। प्रश्न संख्या 65 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर संघीय और संसदीय। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मद्रास यानी कि चेन्नई में। प्रश्न संख्या 67 है, भारत में मतदाता होने की
न्यूनतम आयु क्या है, ये तो आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 68 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीतिक दल को। और आत्मा पूछे लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान को हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राण पूछ रहा है, लोकतंत्र का प्राण, तो राजनीतिक दल को। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं। प्रश्न संख्या 70 है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हाजीपुर। प्रश्न संख्या 71 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, 1 नंबर का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी, ठीक है। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी अभ्रक, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 73 है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हिंद चीन में कोलोन, ऑप्शन सी फ्रांसीसी नागरिकों को, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 74 की ओर चलते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 75 है, युद्ध और शांति यानी कि वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी हो जाएगा टॉल्स्टॉय, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 76 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 ईस्वी को, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 77 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसे ऐसे भी पूछ सकता है, AITUC की स्थापना कब हुई, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि AITUC कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 में। प्रश्न संख्या 78 है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। प्रश्न संख्या 79 है, यहाँ पे नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर दांडी, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 80 है, जो कि अंतिम है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। थैंक्स।